जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये एक रिवीजन क्लास है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? पहला प्रश्न आपका है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 206। मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपका है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है 300 होती हैं। ये साइंस की रिवीजन क्लास चल रही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ये छोटे प्रश्न हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाता है, इसलिए मैं इनको रिवीजन करा रहा हूँ। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? उसने पूछा पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ये भी क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपका 12। अगला प्रश्न आपका है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है जबड़े में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा स्टेपिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टेपिस होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अगर हड्डी पूछेगा तो स्टेपिस है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी मैंने सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपिस है। और सबसे लंबी कौन है आपकी? फीमर है। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। मतलब प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ह्यूमरस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ये आपकी ह्यूमरस जो होती है मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा, ये आपका पाई जाती है ऊपरी भुजा। यानी जो ऊपरी भुजा होती है ये वहाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है संरंध्री होती हैं। क्या होती हैं? संरंध्री होती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपके। अगला प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है टांग। अगला प्रश्न आपका है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है जांघ। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस है दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न आपका है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है एग्जाम की दृष्टि से। तो आपका राइट आंसर रहेगा कैल्शियम। उसमें कैल्शियम की कमी होने के कारण वृद्धावस्था में जो हड्डियां होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न आपका है, अस्थियां एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा टेंडन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होता है? टेंडन। अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? प्रश्न बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20। ऑप्शन सी द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा छोटी आंत में। ऑप्शन सी द मानव शरीर का सबसे ज़्यादा पाचन का जो अधिकांश होता है वो छोटी आंच में विकसित होता है। यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन जो क्रिया होती है कहाँ प्रारंभ होती है? तो आपका राइट आंसर होगा पाचन क्रिया हमेशा मुख से ही प्रारंभ होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? साइंस के क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है, मानव के पाचन जो नली होती है लगभग कितने फीट लंबी होती है? एक प्रश्न उसने किया है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है 32 फीट रहती है। ऑप्शन डी कितना आपका है? 32 फीट रहती है। 32 फीट रहती है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुख में यानी मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में मंड जो स्टार्च होता का जो शर्करा होता है वो पाचन किसके द्वारा होता है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या कहेंगे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? टाइलिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, टाइलिन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। प्रश्न पूछा है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा कार्निया। ये कार्निया कहाँ का हिस्सा है? आंख का हिस्सा है। ठीक है, आंख का हिस्सा है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? भाई शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, दुग्ध या दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूध में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है? तो आपका राइट आंसर होगा रेनिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? यानी अधिकांश जो पोषक तत्व होते हैं रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी है आपका छोटी आंत में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा टेनिन। लार में जो होता है टेनिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन सी, सॉरी टेनिन नहीं, टाइलिन पाया जाता है। सॉरी, टेनिन नहीं पाया जाता है। प्रश्न है, फिर से सुन लीजिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी है एंजाइम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, स्टार्च। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। कहा है कि मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन को पाचन में सहायक करता है। एक्स क्या है? ये भी क्वेश्चन एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या सिट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। तो ये आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो मानव के आमाशय में अम्ल हाइड्रोक्लोरिक होता है, वो भोजन को पचाने में सहायक करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O हो तो बताएं कि उनके पुत्र में कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या? OA हो सकता है।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है, ए बी या बी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपका है मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, इसने पूछा बुद्धि का केंद्र कौन है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? सेरेब्रम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम किससे संबंधित है? यकृत, हृदय, मस्तिष्क, नाड़ी, यानी मस्तिष्क से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? यानी कि मनुष्य का जो माइंड है, मस्तिष्क से वो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रमस्तिष्क। ऑप्शन सी द राइट कौन सा होगा? प्रमस्तिष्क है। ऑप्शन सी द राइट आंसर है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? सबसे कम उसने पूछा पुनर्योजन शक्ति होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क कोशिकाएं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी है, न्यूरॉन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो क्या है? तंत्रिका कोशिका है, लाल कोशिका है, श्वेत रक्त कोशिका है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर कोशिका की बात कही जाए तो तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा 31 जोड़ी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है कशेरुक रज्जु में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न आपका है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में कितनी मात्रा होती है? जो बाहर वायु निकलती है वो कितनी % मात्रा निकलती है? मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु की मात्रा कितनी % होती है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका 16% निकलती है। अगला प्रश्न आपका है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, 38 अणु। ये आपका बी है, आपका सी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, 38 अणु का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए है, 16 से 18 बार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो आपका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO एवं जल में ऊर्जा निर्मित होने के साथ
पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या कहेंगे? वायु श्वसन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न आपका है, हमारी छोड़ी हुई सांस, जो हम सांस छोड़ते हैं, हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने % होती है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए है 4%। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।